फाइमोसिस एक ऐसी कंडीशन है जब लिंग की चमड़ी या लिंग की आगे की खाल बहुत टाइट होती है या सिकुड़ी हुई होती है और ये पीछे की तरफ नहीं जा सकती। जब जोर लगाते हैं तो सिर्फ पेशाब करने वाला जो छिद्र होता है आप उसी को देख पाते हैं। जो पीछे की तरफ का ग्लांस है आप उसको नहीं देख सकते। कई बार फाइमोसिस बचपन से होता है, मतलब बचपन में पेरेंट्स ने बच्चे की हाइजीन पे ध्यान नहीं दिया होता है और कभी भी उसको सुसु को पीछे करके उसकी चमड़ी को पीछे करके नहीं धुलवाया होता है। और जब बच्चा बड़ा होता है या सेक्सुअल एक्टिव होता है या जब वो दूसरे लोगों के सेक्सुअल वीडियो देखता है या लोगों को पेशाब करते हुए देखता है तो उसको पता चलता है कि उसकी जो पेनिस की फोर स्किन है वो पीछे नहीं जाती और दूसरे लोग बड़ी आसानी से चमड़ी को पीछे कर पाते हैं। तो ऐसे लोग जब हमारे पास दूसरी सेक्सुअल डिजीजेस के लिए आते हैं, दूसरे सेक्सुअल ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अनकंज्यूमेटेड मैरिज, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, तो जब हम उनको चेक करते हैं तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमें यह पता चलता है कि पेशेंट की चमड़ी कभी पीछे गई ही नहीं और उसकी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसका जो मेन रीजन है वो टाइट फोरस्किन या फाइमोसिस है। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी जब मरीज का पेनिस इरेक्ट होता है तो जो टाइट फोरस्किन होती है वो पेनिस को खड़ा ही नहीं होने देती है। मतलब जैसे ही पेनिस इरेक्ट होगा तो वो जो चमड़ी है वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगी और उसकी वजह से जो पूरा पेनिस है वो इरेक्ट ही नहीं होगा। मतलब पेनिस का साइज तो बड़ा होना चाहिए लेकिन चमड़ी उसको वहीं पे रोक देती है और जब वो इरेक्ट होगा फुल तो वो जो चमड़ी है उसकी वजह से वहां पे बहुत सीवियर पेन होगा, जैसे कि किसी ने उसका गला दबा दिया हो, जैसे कि उसको चॉक कर दिया हो। क्यों? क्योंकि वो जो ग्लांस है वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। तो जब इतना तेज मरीज को पेन होगा तो उसका जो इरेक्शन है वो डिसअपियर हो जाएगा और वो जैसे ही वेजाइना में डालने की कोशिश करेगा तो जो पेनिस है वो या तो एक झटके के अंदर उसका सीमन निकल जाएगा या दर्द की वजह से उसका इरेक्शन गायब हो जाएगा। और ऐसे लोग शादी के कई साल तक अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। उनकी शादी को 2-2 4-4 साल हो जाते हैं और वो कभी भी वाइफ की वेजाइना में पेनिट्रेट ही नहीं कर पाते। उसका जो मेन रीजन होता है वो फाइमोसिस का दर्द होता है और उनका जो ग्लांस होता है वो कभी भी बाहर आया हुआ नहीं होता है। अब यदि किसी पेशेंट को ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फाइमोसिस है तो इसका इलाज सिर्फ सर्कमसीजन या खतना ही होता है। यदि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 होता है तो हम कोशिश करके उसको पीछे करने की कोशिश करते हैं। कुछ जेल्स आते हैं, नंबिंग जेल्स आते हैं जिससे कि ग्लांस सुन्न हो, जिससे कि चमड़ी सुन्न हो जाती है और जब हम उसको पीछे करते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं मरीज को रोज पीछे करवाने की तो धीरे धीरे उसका कंप्लीट जो फोरस्किन है वो दिखने लग जाता है, ग्लांस पूरा दिखने लग जाता है, चमड़ी ढीली हो जाती है और वो सेक्स करने लगता है। पर यदि फोरस्किन कंप्लीटली क्लोज है, ग्लांस पूरा बंद है, जिसको हम ग्रेड 3 बोलते हैं या ग्रेड 4 बोलते हैं, तो उसके अंदर हमें उसको टोटल ही सर्कमसाइज करना पड़ता है। तो आज मैं बात कर रहा हूं कि विच इज द बेस्ट वे टू सर्कमसाइज ए पेनिस। हम सभी ने सुना है कि सर्कमसीजन की जो टेक्निक्स है बहुत सारे तरह की होती है, लेकिन जो बेस्ट टेक्निक है वो जेडएसआर सर्कमसीजन तकनीक होती है। और जो जेडएसआर सर्कमसीजन तकनीक है वो बहुत मॉडर्न और प्रिसाइज मेथड है। ये बहुत ही सेफ, इफेक्टिव और क्विक टेक्निक है। इसमें एक डिवाइस या स्टेपलर का प्रयोग किया जाता है और ये जो डिवाइस है ये फोरस्किन को इतना एक्यूरेटली रिमूव करता है, इसको जेडएसआर डिवाइस बोलते हैं। तो इसके अंदर मिनिमल टिश्यू डैमेज होता है और ये मिनिमल इन्वेजिव प्रक्रिया है। इसके अंदर स्कार और कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बहुत कम होता है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जेडएसआर टेक्निक से सर्जरी करने से पेन और स्वेलिंग बहुत कम होती है, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम होता है। इससे सर्जरी करने के बाद जो पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है वो भी बहुत कम होता है
और यूजुअली हम हमारे मरीजों को या तो उसी दिन या नेक्स्ट डे तक छुट्टी दे देते हैं। सो जब भी आपको सर्कमसीजन कराना हो तो आप अपने डॉक्टर या अपने सर्जन से हमेशा जेडएसआर टेक्निक के बारे में पूछें। और सर्कमसाइज एक बहुत ही इजी प्रोसीजर है जिसको कोई भी करवा सकता है। कई लोग जिनके डायबिटीज होती है और कुछ मेडिसिन चल रही होती है जिसकी वजह से जिनकी चमड़ी पीछे नहीं जाती है, ऐसे लोगों को भी हम सर्कमसीजन के लिए बोलते हैं।